अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक खुशबाश रखे और अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन के बहन भाइयों की भी मदद फरमाए। अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास रहम फरमाए और अल्लाह पाक उनके सारे मुश्किलात दूर फरमाए। अच्छा जी, ये था एक्सपो है यहाँ पे कतर में, दोहा में। तो वहाँ पे हम गए थे वीकेंड पे, तो उसका व्लॉग है। और ये मेट्रो स्टेशन के पास था, तो बस फिर हमने सोचा चलो मेट्रो के से ही जाते हैं। तो वैसे तो हम फिर वो करवा सर्विस है इनकी यहाँ पे, वो यूज़ करते हैं। कहीं आना जाना हो तो जब तक गाड़ी नहीं लेते तब तक तो बस ऊबर या वो है। और ये इनकी एंट्रेंस थी और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने सेटिंग की हुई है और बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन बस ये रात के टाइम हम गए हैं, हमने गलती की है कि हम रात को गए हैं तो बस सब क्लोज़ भी हुआ हुआ था और जो वो था लाइटिंग थी बस उसका भी बहुत इशू था। तो वैसे भी क्लोजिंग का टाइम था इनका, तो हम बहुत लेट गए हैं, हमें असर के टाइम में जाना चाहिए था। लेकिन चलें बस फिर इंशाल्लाह हमने वो किया हुआ सोचा है कि हम दोबारा इंशाल्लाह एक चक्कर लगाएंगे, क्योंकि हमने सारे स्टॉल्स नहीं देखे, सारी कंट्रीज़ के जो सेक्शंस हैं वहाँ पे हम नहीं गए। क्यों, थोड़ा सा बस घूमे फिरे हैं और फिर वापस आ गए हैं, क्योंकि सब क्लोज था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर फ़ायदा कोई था नहीं। तो बस ये था अरब जो कंट्रीज़ हैं उनका कुछ सेक्शन था यहाँ पे। और ये जो जगह है ये है उसकी कुवैत की है। ये बहुत प्यारी थी कुवैत वाली, बहुत मज़े की इन्होंने बनाई है। और ये जो रिंग्स वाला रिंग्स सा कुछ बनाया है इन्होंने यहाँ पे, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे वीडियोस बन रही हैं, ये इसकी भी और उसकी पाकिस्तान के सेक्शन की भी। तो मैंने सोचा था मैं खुद यहाँ पे बनाऊँगी वीडियो, लेकिन बस किस्मत ऐसी थी कि ऐसे टाइम पे गए कि वो क्लोज था। अंदर जो है तो वो थे न्यूज़ वाले और इस तरह के चैनल्स वाले थे, तो वो रिकॉर्डिंग अपनी कर रहे थे। तो बस और ये मेज़ बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और जो है ट्रीज़ लगाए हुए हैं, उसके खजूर के दरख्त हैं और बहुत प्यारा है। लाइटिंग भी बहुत प्यारी की हुई थी, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और बस मकसद इसका ये था कि यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी को वो दे, फ़रोग़ दे और कल्चर्स जो है तो एक दूसरे की कंट्रीज़ के लोग देखें। तो ये पाकिस्तान का सेक्शन था फिर, और पाकिस्तान का नाम देख के और झंडा देख के मेरे दिल को ऐसा बस बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब कंट्री में अपने होते हैं ना, अपने मुल्क में होते हैं, हमें इतना वो नहीं होता, होती है डेफिनेटली होता है, प्यार तो होता ही है, जाहिर सी बात है, अटैचमेंट भी होती है, लेकिन इतना एहसास नहीं होता। जब दूर जाते हैं ना फिर इंसान को अपने मुल्क की सही पता चलता है अपने मुल्क का। फिर नाम देख के भी उस पे भी बड़ा प्यार आ रहा होता है। तो ये पाकिस्तान का वो था, सेक्शन था। यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान की कल्चरल चीज़ें रखी हुई थी और ये वुडन जो डेकोरेशन पीसेस हैं, टिशू बॉक्सेस और इस किस्म की चीज़ें जो हमें उधर स्टॉल्स पे अक्सर नज़र आ रही होती हैं, बाज़ारों में नज़र आ रही होती है, वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। और ये फ़र्नीचर था, फ़र्नीचर यहाँ पे इन्होंने जो है तो रखा हुआ था, उसका पाकिस्तान का बेस्ट जो फ़र्नीचर था, बेस्ट जो वुड है उसका। और ये शुगर पॉट बहुत मज़े का था। अच्छा, ये साइकिल मैंने शो इसलिए कराई कि इतनी महंगी ये दे रहे थे, जो कि ये 250-300 की हमें वहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे ये 80 रियाल का दे रहे थे। तो मैंने उनको कहा भी है कि ये क्या हिसाब है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना, हद से ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो है ये पेशावर के और उसका कश्मीर की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने, कश्मीर के शॉल्स वग़ैरह और के जो वो हैं कल्चरल जो एक कहे ना टी सेट वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो बस ये चीज़ें थी यहाँ पे। और मुख्तलिफ़ सूबों की मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने जो कल्चरल चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई थी। और एक ये सेक्शन था, इसमें मार्बल वगैरह स्टोन्स पे यहाँ पे चीज़ें थी। तो बस यहाँ से फिर मैंने एक ब्रेसलेट ली है अपने लिए और वो चीज़ें आगे मैं आपको दिखाऊँगी।
क्या प्राइस है इसकी? इसका 80 रियाल है। 80 रियाल। 80 रियाल से तो कम इन्होंने बात ही नहीं करनी थी ना। हर वो चीज़ जो वहाँ पे 250, 600, 500, 700 ज़्यादा भी हो तो इतने की मिलती हो, तो यहाँ पे 80 रियाल, 50 रियाल और इतने की वो कर रहे थे, बेच रहे थे। तो 2-3 चीज़ें मैंने ली है बस, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और ये बस 2-3 चीज़ें मैंने ली है। एक ये ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये लिए है मैंने किचन के लिए और डेकोरेशन के लिए किचन के। और एक मैंने ये छोटा ज्वेलरी बॉक्स लिए है अपने इयररिंग्स के लिए, और ब्रेसलेट ली थी एक, इसमें स्टोन्स लगे हुए। और बस ये कुछ चीज़ें थी। एक दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो लिया था, बहुत क्यूट था वो भी तो। और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने सिर्फ एक क्यों लिया, और मेरा दिमाग उस वक्त काम क्यों नहीं कर रहा था। एक दिया मैं क्या करूँगी। तो खैर अभी इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगना है हमारा, क्योंकि बस हम सिर्फ ये 1-2 स्टॉल एक ही पे बल्कि आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला ही ओपन था, बाकी तो सारे ही बंद थे, तो उस पर तो अंदर गए ही नहीं हैं हम। तो बस इंशाल्लाह फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे, देखेंगे, बाकी भी एक्सप्लोर करेंगे कौन सी कंट्री की क्या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, सारी इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो और ये फिर हम आए हैं, हमने कहा चलो इधर ही डिनर भी कर लेते हैं। लेकिन यकीन करें कि यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था, सब ख़त्म हुआ हुआ था सब कुछ। तो बस सिर्फ एक वो लैम शवारमा था वो मिल रहा था, लेकिन लैम हम खाते नहीं हैं, तो और शवारमा तो फिर उसका बिल्कुल ही नहीं है। तो बस फिर चाय पी है सिर्फ यहाँ पे। और निकलते निकलते हमने बुकिंग करा ली थी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की, पिस्टैशियो रेस्टोरेंट की, तो कि बस उधर जाते हैं इंशाल्लाह। और ये 2-3 जो है तो वो थे जो पवेलियन है उसके, दुबई का और मलेशिया वगैरह के थे, तो बस बाहर से ही देखे हैं, सिर्फ अंदर तो नहीं गए। यहाँ पर हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले तो मेट्रो से ही हमने वापसी भी की। और बहुत ही मेट्रो का भी बहुत ज़बरदस्त सफ़र होता है, बहुत आरामदेह और बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बल्कि उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है सफ़र करना। और ये हम यहाँ पर बस पहुँच गए थे रेस्टोरेंट फिर, और इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। बस इस दफ़ा हमें बाहर हॉल में ही टेबल मिली है, हम अंदर पर्दे में बैठते हैं, लेकिन क्योंकि रश इतना ज़्यादा था हमने थोड़ा वेट किया वहाँ यहाँ पर कि कोई टेबल फ्री हो तो हम अंदर ही बैठे, लेकिन कोई टेबल फ्री नहीं थी उस वक्त। और काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम हॉल में ही बस बैठ जाते हैं। और ये इनका किचन है जहाँ पे ये बारबेक्यू वगैरह करते हैं, तो ये ओपन मतलब इस तरह से सेट वो किया हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से इनका जो भी सफाई वगैरह का सिस्टम है। अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं देख कर कि किस तरह कुकिंग करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं नहीं रखते, तो ये एक अच्छी बात है। ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग। और बस अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लोगों को याद रखा करें, आप करते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।